हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो दिए गए शीर्ष हैं वो एक त्रिभुज के हैं और इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी और सी हैं। माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी और सी हैं। ए के निर्देशांक हमारे पास 0, -1 है और शीर्ष बी के निर्देशांक 2, 1 हैं और सी के निर्देशांक 0, 3 हैं। और डी, ई और एफ क्रमशः भुजाओं बी सी, सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। बी सी भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है और सी ए का मध्य बिंदु ई है और ए बी का मध्य बिंदु एफ है। तो हम बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो डी के निर्देशांक हैं, डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु। तो क्या होता है, x1 + x2 / 2 होता है। x1 का मान है हमारे पास 2 और x2 का मान है 0, यानी 2 + 0 / 2, ये x के निर्देशांक आ जाएंगे। और y के लिए हम 1 + 3, तो 1 + 3 / 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 + 0 कितना 2/2 कितना हो गया 1 और 1 + 3 कितना होगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो बिंदु डी के जो निर्देशांक आए वो क्या आएंगे 1, 2 आए हैं। ई भुजा ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम ई के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो ई के निर्देशांक हैं, देखिए ई के निर्देशांक जो हैं, हम x के जो निर्देशांक हैं उनको जोड़ के 2 से भाग देना। तो यहाँ पे क्या है 0 और c का क्या है 0, तो 0 + 0 / 2 और फिर y के निर्देशांक हमारे पास क्या है -1 और 3, तो -1 + 3 / 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 कितना है 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 और -1 + 3 कितना आ गया 2, 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार ई के जो निर्देशांक आए हैं वो कितने आ गए हमारे पास 0, 1 आ गया, तो 0, 1। अब एफ भुजा ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। हम एफ के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो एफ के निर्देशांक हैं, तो शीर्ष ए और बी के एक्स के दोनों निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग देना हमें। 0 + 2, तो 0 + 2 / 2, फिर y के निर्देशांक यानी y1 + y2 / 2 होता है मध्य बिंदु का। तो -1 + 1, तो -1 + 1 / 2, तो देखिए 0 + 2 कितना हो गया 2, 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, -1 + 1 कितना होगा 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। तो हमारे पास f बिंदु के जो निर्देशांक आए हैं वो 1, 0 आ गए। अब हमारे पास त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज डी ई एफ प्राप्त हुई है। तब हम त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3, 3 आगे तो क्या है y1 - y2। तो ये हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। अब हम इसमें x1, x2, x3 और y1, y2, y3 के मान रख देते हैं और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। डी के निर्देशांक हैं हमारे पास 1, 2, तो इसको हम x1, y1 लेंगे और ई के जो निर्देशांक है वो हमारे पास 0, 1 है, इसको हम x2, y2 लेंगे। f के निर्देशांक को हम x3
y3 लेंगे। अब देखिए 1/2 x1, तो x1 का मान कितना है हमारे पास 1, y2, तो y2 का मान हमारे पास कितना है 1 माइनस y3, तो y3 का मान कितना है 0, तो 1 माइनस 0 हो गया, प्लस x2, तो x2 का मान है हमारे पास 0, और y3 का मान हमारे पास 0 है, माइनस y1, तो y1 का मान क्या है 2, प्लस x3 का मान हमारे पास 1 है, y1, तो y1 का मान हमारे पास 2 माइनस y2, तो y2 का मान कितना है हमारे पास 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, तो 1 माइनस 0 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ गया, प्लस 0 माइनस 2, तो माइनस 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, प्लस 2 माइनस 1, तो 1 हो गया, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2 इंटू 2 आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1, तो 1 वर्ग मात्रक आ गया। ये हमारे पास है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ गया। अब हम दी गई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद क्या आ जाएगा x2, तो x2 आ गया तो ब्रैकेट में क्या है 2 के बाद 3, यानी y3 माइनस y1, 3 के बाद 1 आ गया, प्लस x3, और x3 के बाद क्या आएगा हमारे पास 1, यानी y1, तो 1 के बाद 2, तो माइनस y2। अब हम जो त्रिभुज ABC के जो शीर्ष हैं, A हमारे पास है, A के शीर्ष हैं 0 माइनस 1, x1 y1 लेंगे, और B के निर्देशांक को हम 2 1 जो है इसको हम लेंगे x2 y2 से इसकी तुलना करेंगे, और C का जो निर्देशांक है वो हमारे पास 0 3 है, इसकी तुलना जो हम x3 y3 से करेंगे। तो ये जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 के जो मान हैं वो हम इस सूत्र में रख देते हैं। तो 1/2 x1, तो x1 का मान कितना है हमारे पास 0 y2 माइनस y3, तो y2 है हमारे पास 1 और y3 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 प्लस x2 का मान हमारे पास 2 है, 2 y3 माइनस y1, तो y3 है हमारे पास 3 और y1 कितना है -1, तो 3 माइनस माइनस क्या हो गया +1 प्लस x3, तो x3 का मान हमारे पास 0 है, y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है हमारे पास -1 और y2, तो y2 का मान कितना है हमारे पास 1, तो -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, वैसे इसके 0 से मल्टीप्लाई है तो ये इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, तो ये 0 हो गया, प्लस 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, और ये 0 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 0 + 8 + 0 कितना हो गया 8, तो ये 8 है वो 2 से कट गया किस पे 4 पे, तो ये कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक आ गया। ये हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक है, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमने निकाला है 1 वर्ग मात्रक। अब हमने ज्ञात करना है कि त्रिभुज DEF का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का क्या अनुपात है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो बराबर। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 1 मात्रक है, तो 1, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना 4 वर्ग मात्रक है, तो त्रिभुज DEF का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना आ गया 1:4 आ गया। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के साथ अनुपात ज्ञात किया
वह है 1:4। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी ए, बी, सी और डी हैं। हमने ये दी गई जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, माना चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष ए, बी, सी और डी हैं। माना चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष ए जिसके निर्देशांक -4 -2 हैं और बी के निर्देशांक -3 -5 है और सी के निर्देशांक 3 -2 है और डी के निर्देशांक 2 3 है। हमने इस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। विकर्ण ए सी को मिलाते हैं। विकर्ण ए सी को मिलाया जो चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। विकर्ण ए सी को मिलाया जो चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये जो विकर्ण ए सी है चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी में। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो योग होगा वही चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। पहले हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, तो ये हमारे पास क्या है, x1 y1 है। तो x1 = हमारे पास कितना आ गया -4 और y1 = हमारे पास कितना है -2 है, ये आ गया। अब इसी प्रकार अब x2 y2 जो शीर्ष b के निर्देशांक हैं उसको हम x2 y2 लेंगे। तो x2 बराबर हमारे पास -3 और y2 बराबर हमारे पास -5 है। तो अब हम जो शीर्ष c के जो निर्देशांक हैं उसको हम x3 लेंगे। तो x3 बराबर हमारे पास कितना है 3 और y3 बराबर हमारे पास कितना है -2 है। तो ये हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान लिख लिए हैं। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो लिखेंगे हम। तो x1, तो x1 1 के बाद क्या आएगा 2, तो यानी y2 2 के बाद 3 यानी y3 y2 - y3। फिर हमारे पास x2, तो 2 के बाद 3 आ गया यानी y3 - y1, 3 के बाद 1 आता है प्लस। अब x2 के बाद क्या आएगा x3, फिर 3 के बाद y1 - y2। तो अब ये सारे मान जो हैं अब हम इस सूत्र में रख देते हैं। तो हमारे पास 1/2 x1, तो x1 का मान कितना है हमारे पास -4 y2, तो y2 का मान हमारे पास -5 है और y3 का मान हमारे पास -2 है। तो माइनस +2 हो गया प्लस x2, तो x2 का मान कितना है हमारे पास -3 y3, तो y3 का मान कितना है हमारे पास -2 और -y1, तो y1 हमारे पास कितना है -2, तो माइनस क्या हो गया +2 प्लस x3, तो x3 का मान कितना है हमारे पास 3। फिर है हमारे पास y1, तो y1 का मान कितना है हमारे पास -2 -y2, तो y2 का मान कितना है हमारे पास -5, तो माइनस क्या आ गया +5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे 1/2, तो -4, तो -5 + 2 कितना हो गया -3 प्लस -3, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0 +3 -2 + 5 कितना हो गया हमारे पास +3 1/2, तो -4 -3 कितना हो गया +12, ये हमारे पास +0 आ गया और ये हमारे पास 3 × 3 कितना आ गया 9, ये 9 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया 1/2 × 12 + 9 कितना हो गया हमारे पास 21,
यह आ गया हमारे पास 21/2 वर्ग मात्रक। तो ये हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ACD में जो हमारे पास शीर्ष A के जो निर्देशांक हैं इसको हम x1 y1 लेंगे और शीर्ष C के निर्देशांक को हम x2 y2 और शीर्ष D के निर्देशांक को हम x3 y3 लेंगे। तो हमारे पास x1 का मान कितना आ जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू -4 और y1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया -2। अब देखिए C के निर्देशांक को हम क्या ले रहे हैं x2 y2, तो x2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, x2 इज इक्वल टू 3 और y2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है -2। फिर है हमारे पास x3, तो शीर्ष D के निर्देशांक में x का जो निर्देशांक है वो क्या है x3 है, तो कितना आ गया हमारे पास 2 और y3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3, D के निर्देशांक में y का निर्देशांक। तो अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 x1, तो 1 के बाद क्या आएगा 2, यानी y2 माइनस y3 प्लस x2, यानी फिर x2 के बाद क्या 3, y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद 1, यानी y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमने सूत्र लिखा। अब सारे मान जो हैं यहाँ से हम इस सूत्र में रख देते हैं और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो 1/2 x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है -4 y2, तो y2 इज इक्वल टू हमारे पास -2 और y3 हमारे पास 3 है तो -3 प्लस x2, तो x2 का मान कितना है हमारे पास 3 और y3, ये हमारे पास y3 है, तो y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया, प्लस x3 का मान है हमारे पास 2 और y1 इज इक्वल टू कितना है -2 और माइनस y2, तो कितना है -2 है तो माइनस माइनस +2। तो देखिए 1/2 तो -4 -2 -3 कितना होगा -5, तो -5 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20 प्लस 3 + 2 कितना आ गया 5, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 15 और -2 + 2 कितना आ गया 0, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो +0। तो ये हमारे पास आ गया 20 + 15 कितना आ गया 35, तो 35/2 वर्ग मात्रक आ गया हमारे पास, वर्ग मात्रक है ये। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया है 21/2 वर्ग मात्रक ज्ञात किया है, तो यह मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 21/2 प्लस अब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल वो हमने कितना ज्ञात किया है 35/2, तो यहाँ रख देते हैं 35/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये कितना आ जाएगा 21 + 35 यानी 21 + 35, इनको जोड़ेंगे कितना हो गया ये 56/2 और ये किस पे कट गया 28 यानी 28 पे कट गया, तो ये बराबर कितना आ गया 28 हमारे पास आ गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे 28 वर्ग मात्रक, यही हमने ज्ञात करना था, ये हमने ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 4 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यह हमने कक्षा 9 के अंदर पढ़ा है कि माध्यिका जो है ये CD माध्यिका है त्रिभुज ABC की, ये दो बराबर
क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए हमारे पास शीर्ष 4-6 हैं और B के शीर्ष हमारे पास 3-2 हैं और C के जो शीर्ष हैं वो 5-2 हैं। ये हमें दिया गया है। और CD क्या है? त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। अगर CD माध्यिका है तो D भुजा AB का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो हम मानते हैं कि माना त्रिभुज ABC के शीर्ष माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A जिसके निर्देशांक 4-6 हैं और B 3-2 हैं और C 5-2 हैं। ये हमारे पास त्रिभुज ABC है और CD एक माध्यिका है जो त्रिभुज ABC को दो में विभाजित करती है। अब त्रिभुज ABC के अंदर CD माध्यिका है तो D भुजा AB का क्या हो गया? मध्य बिंदु है। अगर D AB का मध्य बिंदु है तो D के निर्देशांक है हमारे पास क्या आएगा? x1 + x2 / 2 तो 4 + 3/2 यानी x के शीर्ष A और B के x के निर्देशांक को जोड़ के हमने 2 से भाग दिया है। अब शीर्ष A और B के y के निर्देशांक को जोड़ के हम 2 से भाग करते हैं तो -6 - 2 तो -6 - 2 / 2 तो ये हमारे पास कितना है? 4 + 3 कितना हो गया? 7/2 और -6 - 2 -8 / 2 तो ये किस पे कैंसिल हो गया? 4 पे कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास शीर्ष आ गए 7/2 - 4। ये शीर्ष D के निर्देशांक आ गए हैं हमारे पास 7/2 - 4। अब हम त्रिभुज ADC में देखिए, अब हमारे पास जो शीर्ष A है, शीर्ष A के निर्देशांक हैं, इसको हम x1 y1 लेंगे और D के निर्देशांक को हम x2 y2 लेंगे और C के निर्देशांक को हम x3 y3 लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? तो इस प्रकार x1 बराबर हमारे पास कितना आ गया? 4 और y1 हमारे पास कितना है? -6। अब हमारे पास D का x का निर्देशांक को हम क्या मान रहे हैं? x2 तो x2 = 7/2 और y2 = हमारे पास कितना है? -4 और x3 तो C के निर्देशांक में x का निर्देशांक को हम क्या मान रहे हैं? x3 कितना है हमारे पास? 5 तो = 5 और y3 = हमारे पास कितना है? 2। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल तो सूत्र है हमारे पास 1/2 x1 × x1 के बाद क्या आएगा? y2 तो y2 - y3 प्लस x1 के बाद क्या आ जाएगा? x2 के बाद क्या आ जाएगा? y3 - y1 प्लस x3 तो x3 के बाद क्या आएगा? 1 यानी y1 - y2 तो ये हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख दिया। अब हम x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के मान इसमें रख देते हैं तो 1/2 तो x1 का मान कितना है हमारे पास? 4 y2 हमारे पास कितना है? -4 और -y3 हमारे पास कितना है? 2 तो -2 प्लस x2 तो x2 का मान कितना है हमारे पास? 7/2 फिर हमारे पास y3 तो y3 हमारे पास 2 है -y1 हमारे पास कितना है? -6 तो माइनस क्या हो गया? +6 प्लस x3 तो x3 का मान हमारे पास कितना है? 5 y1 तो y1 का मान कितना है? -6 -y2 तो y2 का मान है हमारे पास -4 तो +4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 तो -4 -2 तो -6 तो -6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24
प्लस 7/2 इंटू 2 + 6 कितना होगा 8 -6 + 4 तो कितना होगा -2 तो -2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -10 और ये 8 2 से कैंसिल होगा किस पे 4 पे बराबर 1/2 ये हमारे पास कितना -24 प्लस 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28 -10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 -24 -10 -34 प्लस 28 इक्वल टू 1/2 इंटू -34 प्लस 28 कितना आ गया -6 तो ये कट के कितना आ गया -3 तो अब जो इसका जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आ गया -3 आ गया। तो हम माइनस जो सिंबल है इसको हम इग्नोर करेंगे तो त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक पॉजिटिव साइन लेंगे केवल हम तो इस प्रकार त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना है 3 वर्ग मात्रक है। अब हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज BCD में जो शीर्ष B के निर्देशांक हैं इसको हम x1 y1 मानेंगे और शीर्ष C के निर्देशांक को x2 y2 और D के निर्देशांक को हम x3 y3 मानते हैं। तो x1 = B में x का निर्देशांक कितना है 3 तो x1 = 3 और y1 = हमारे पास कितना है -2 फिर हमारे पास x2 तो x2 का जो निर्देशांक जो C में x का निर्देशांक है वो x2 है तो वो कितना है हमारे पास 5 और y2 हमारे पास C में y का निर्देशांक 2 तो y2 = 2। अब हम x3 तो D में x का निर्देशांक को हम x3 मान रहे हैं तो कितना आएगा 7/2 और y3 = हमारे पास आएगा -4 यानी D में y का निर्देशांक। अब हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 तो x2 के बाद कितना आएगा y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब सारे मान हम इस सूत्र में रख देते हैं 1/2 तो x1 = कितना 3 y2 हमारे पास 2 है माइनस y3 कितना -4 तो माइनस +4 हो गया प्लस x2 तो x2 = हमारे पास 5 है y3 हमारे पास -4 माइनस y1 कितना -2 तो माइनस +2 हो गया प्लस x3 तो x3 = 7/2 है y1 कितना है -2 और माइनस y2 तो y2 कितना है हमारे पास 2 तो -2 हो जाएगा ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/2 तो 2 + 4 कितना आ गया 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18 तो -4 + 2 कितना आ गया -2 तो -2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया -10। अब ये हमारे पास +7/2 इंटू -2 कितना हो गया -4 तो ये किससे कट गया 2 से कट गया इक्वल टू 1/2 तो 18 - 10 कितना हो गया 8 -2 है तो 7 के -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए -14 ये 1/2 इंटू 8 - 14 कितना आ गया -6 तो 2 को -6 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3 तो ये कितना -3 आएगा तो = कितना आ गया -3। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जो है ये नेगेटिव है इन्हें ऋणात्मक में नहीं लेंगे इसको हम जो ऋणात्मक चिन्ह है इसको हम इग्नोर करेंगे तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 3 वर्ग मात्रक आएगा 3 वर्ग मात्रक है। इस प्रकार हमने त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात किया। हमने त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाला है वो भी कितना है 3 वर्ग मात्रक आया है
और त्रिभुज बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो भी कितना आया है, 3 वर्ग मात्रक आया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सी डी का, जो त्रिभुज ए बी सी में जो सी डी माध्यिका है इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अतः त्रिभुज की माध्यिका इसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। अतः त्रिभुज की माध्यिका इसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। यही हमने सिद्ध करना था, यह हमने सिद्ध किया। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आए हैं।